श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 28वीं 28वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं मित्रों, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और निशुल्क सेवा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और मित्रों, ये निशुल्क अभियान हम चला रहे हैं, तो आप सभी से हम निवेदन करेंगे कि इस निशुल्क अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम के मासिक सदस्य अवश्य बने। ये एक पुण्य का कार्य है। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निशुल्क संचालित होता है। ऊ की मात्रा है यहाँ पर। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 50 से 60 हजार रुपये व्यय होते हैं। अभी वर्तमान में आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है, कृपया व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया उस सामर्थ्य के अनुसार आपको अपने मन में ये विचार नहीं लाना है कि मैं फीस दे रहा हूं। आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आप इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना दान रूपी सहयोग अवश्य दें। पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो भी आप सहयोग कि हाँ मैं सहयोग कर रहा हूँ, फीस नहीं दे रहा, शुल्क नहीं दे रहा। इसके लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपका सामर्थ्य है, यदि आप समर्थ हैं तो आप 2100 रुपये महीने हमें सहयोग प्रदान कर दीजिएगा। इस 3100 रुपये प्रति माह सहयोग कर दीजिएगा। 5100 रुपये सहयोग प्रति माह कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आप समर्थवान नहीं है तो आप 1100 रुपये कर दीजिएगा, 501 रुपये कर दीजिएगा, 101 रुपये कर दीजिएगा, 51 रुपये कर दीजिएगा, 11 रुपये कर दीजिएगा। आपको अपना सामर्थ्य देख करके सहयोग करना है और कोई बाध्यता नहीं है। जो पूरी तरह से असमर्थ हैं, वैसे असमर्थ तो कोई नहीं है आज के समय में। जो मोबाइल चला रहे हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो समर्थ तो सभी हैं, परंतु फिर भी हमने माना कोई अपने मानसिक रूप से समर्थ नहीं है तो वो पढ़ें। सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए। इसीलिए हमने पहले कह दिया फीस रूप में आपको नहीं देना। कोई व्यक्ति अधिक सहयोग करता है तो उसके सहयोग से और करोड़ों लोग पढ़ेंगे, पुण्य उनको भी जाएगा। इसलिए
आपसे दान के लिए अपील की जा रही है, सहयोग के लिए अपील की जा रही है, फीस के लिए नहीं की जा रही। ठीक है, चलिएगा, ये अकाउंट डिटेल है। ठीक है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया 9582104261, आप देख रहे होंगे। और ये क्यूआर कोड है, सरलता से आप अपना सहयोग हमें प्रेषित कर दें। इसके लिए क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके प्रति माह जब भी आपको जो भी तारीख सूट करती हो, अनुकूलता आती हो, उस तिथि में हमें भेजते रहें। ठीक है, चलिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। अब विद्या का दान हम आरंभ कर रहे हैं। आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम विद्या देते हैं आपको। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, किरश्च पंचभ्य। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अभी तक जो हमारा इट आगम का विधान या निषेध चल रहा था, वो आर धातुक प्रत्यय को मान करके चल रहा था। आर धातु कश्चित बलादे से आर धातुक चल रहा था। अब कुछ थोड़े से सूत्रों के द्वारा सार्वधातुक को कर रहे हैं, थोड़े से सूत्रों के द्वारा। ठीक है, आइएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ आप हमारे से ले सकते हैं निःशुल्क। रुदादिभ्यः सार्वधातुके, रुदादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, सार्वधातुके सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास रुद आदिर येषां ते रुदादयः तेभ्यः रुदादिभ्यः, ये बहुब्री समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति है पंचभ्य वलादे इट अंगस्य, आर धातु हट गया। अर्थ रुदादिभ्य पंचभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य बलादे सार्वधातुकस्य डागमो भवति। रुदादि 5 धातु लेनी है। धातु पाठ में जो रुद्र धातु है वहां उस सहित आगे की 4 और लेनी है, 5 धातु। उन 5 धातुओं से उत्तर बलादि यदि सार्व धातु प्रत्यय होगा तो उसको भी इटागम हो जाता है। बलादि को तो प्राप्त, आर धातु को तो प्राप्त ही है। तो कहते हैं इसलिए क्या रूप बनता है, रुद्ध धातु का लट लकार में रोदिति, स्वप का स्वपिति, श्वस का श्वसिति, और ये दिखाते हैं अन धातु है तो प्राणिति, जक्ष का जक्षिति, ये 5 धातु है। तो ये क्या है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ये अदादिगण में पड़ी हुई है रुदादि धातु। तो ये क्या है, रुदिर, रुद्र का रुद बचा, और ये तिप आ गया, और यह शप आ गया बीच में, कर्तरी शप से शप आ गया। ये क्या है, शप का अधि प्रवृत्त शपा से शप का लुक हो जाता है। लुक हो गया तो ये हट गया यहां से। अब ये टिप है, ये क्या, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है। तो सार्वधातुक होने से क्या है, वलादि भी है, तो यहाँ इट आगम हो गया इसको आदंतुक टकित। तो मैं और इसको मान के यहाँ गुण हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका पुगंत लघु पदस्य से गुण हो करके रो दीप्ति, ऐसे चलेंगे। तो अब जहां जहां बलादि प्रत्यय आता जाएगा वहां पर इटा रोदिति रुदिता है, फिर उसमें नहीं होगा रुदंती, वहां रुदंती होगा। तो बलादि में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। एक एक रूप दिखा रहे हैं, अभी एक एक देख लेते हैं। स्वपति का ये भी है वैसे ही है, स्वप का ये शुप शय, तो स्वप का बन गया। ये वास्तव में ऐसी धातु है, ध्यान देंगे पहले भी आ चुकी है, ई स्वप शय। तो ये इसका क्या हो जाता, इसकी संज्ञा, इसकी संज्ञा, और ये धात्वादेश शाह से इसको सा हो जाता है। ठीक है, तो स्वपति ऐसे श्वस का श्वसिति, अन धातु है ये वास्तव में, अन धातु है। तो अन धातु में ये प्रपूर्वक है, यहाँ पर क्या है, ये प्र और अन
और ये शप आएगा, शप का लुक हो जाएगा यहाँ पर, और ये ती, ठीक है, इसका तो लुक हो गया, इससे इट आगम हो गया ये। अब यहाँ पर क्या है, इसको अनितेरंतः से अणत्व हो गया, प्रकृति रफ से उत्तर, इसको क्या हो गया, इसको अण हो गया, अका सवर्ण दीर्घ का प्राणीति ऐसे बन गया, अन प्राण ने, तो ये प्राणीति बन गया। जक्ष का जक्षति बन जाएगा, तो ये भी है, जक्ष धातु है, ठीक है। बस ये रुदादिभ्य सार्वधातु के यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ता है। ईशाह से, ईशाह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम से लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशा, इससे क्या है, षष्ठी का प्रत्यय ला करके उसका लुक कर दिया। अनुवृत्ति है सार्वधातु के इट अंगस्य अर्थ ईश उत्तरस्य से इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इडागमो भवति। तो कहते हैं ईश धातु है, ईश ऐश्वर्य, इससे उत्तर से, ये वास्तव में क्या आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी, तो इससे उत्तर कहते हैं ये से क्या है ये, तो मध्यम पुरुष का थास प्रत्यय, थासा से हो जाता है, उसको टित लकारों में क्या हो जाता है, से हो जाता है, तो उसी से को क्या हो जाता है, ये सार्वधातुक है, तो इसको इटागम हो जाता है। तो यहां पर इन्होंने उदाहरण दिखा दिया, ईशिषे, ईशिष्व, यहां पर क्या है, यहां पर ही बता रहे हैं, मैं पहले ये वाली सिद्ध करा देता हूं। ईश धातु है हमारी, ये आत्मनेपदी है, तो थास आ गया, थासह से यहां पर क्या हो गया, से हो गया, ये लट लकार का ध्यान देंगे, और ये इट आगम हो गया इसको, ठीक है, इट आगम हो गया, और आदेश प्रत्यय से से उत्तर ये क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया, इसको प्रत्यय का सकार है, तो ईशिषे बन गया। अब यहाँ पर उसका यहाँ ग्रहण है, ये पहले ईशिषे, ये आदि प्रत्यय शप आया, शप का लुक हो जाए, शप और आएगा, ध्यान दें, ये क्या आदादिगण किया, शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, लिखा हुआ है, मेरा ध्यान नहीं गया। अब क्या है, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, ये परिभाषा है एक, कि कोई भी, मैं किसी भी वस्तु का कोई एक देश माने एक पार्ट यदि कट जाए तो उसका नाम नहीं बदलता। जैसे कुत्ते की पूंछ यदि कट जाए तो कुत्ते को कुत्ता ही कहते हैं, पूंछ वाले कुत्ते को भी कुत्ता कहते हैं, पूंछ कट गई है जिसकी उसको भी कुत्ता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि कहीं पर ये जो से है, ये से में क्या होता है, लोट लकार में सवाभ्याम वामऊ से इस स को क्या हो जाता है, स के ए को व हो जाता है, जय स के स से उत्तर जो ए है उसको व हो जाता है, तो ये स्व बन जाता है, लोट में से को स, अर्थात इसका से का जो एक देश ए है उसको व हो गया है, तो कहते हैं ये से ही अब भी कहा जाएगा, अर्थात से इसकी पहचान है, तो से को कोई कहा हुआ कार्य अब इसको भी होगा, तो इसलिए यहां पर भी काम हो जाएगा, इसको भी टागम हो जाएगा, तो ईशिष्व, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ईशिष्व बन जाएगा, ठीक। चलिएगा, ये कठिन नहीं है, सरल ही है। ईडजनोर्ध्वे च, ईडजनोः षष्ठी व्यक्ति विचनान्तं द्वे लुप्त षष्ठ्यन्त निर्देशाच्च अव्यपदम् समास, ईड इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वात् ईडश्च जञ्च ईडजनौ तयोः ईडजनोः। अनुवृत्ति से सार्वधातुकस्य इट अंगस्य अर्थ
ईड जन इत्येताभ्यां धातुभ्याम उत्तरस्य द्वे इत्येतस्य च सार्वधातुकस्य डागमो भवति। कहते हैं ईड और जन ये दो भी आत्मनेपदी है। इन धातुओं से उत्तर द्वे मध्यम पुरुष का बहुवचन का, ठीक है, ध्वम का द्वे हो जाता है टित लकार में। तो द्वे के जो द्वे सार धातु का उसको क्या हो जाता है, इट आगम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ईड द्वे, तो यहां पर भी क्या है, द्वे को लोट लकार में ध्वम हो जाता है सवाभ्याम वामऊ, सवाभ्याम वामऊ। तो ध्वम में भी जो क्या हो जाता है, इसको अम हो जाता है, तो इसको भी ध्वा के ग्रहण से ये भी अब भी ग्रहण होगा, एक देश विकृतम अन्य भवती के न्याय से। तो यहाँ पर भी होगा ईड ध्वम ईडिशे। अब यहाँ पर ईडिश्व, यहाँ पर क्या है, वास्तव में से की अनुवृत्ति भी आ रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये से ऊपर से आ रहा था, इसमें अर्थ में छूट गया है, ठीक है। द्वे इत्येतस्य च सार्वधातुकस्य डागमो भवति, तो से च ऐसा और होना चाहिए। इत्येतस्य यहाँ पर छूट रहा है वास्तव में, द्वे इत्येतस्य और से च, से का और आगे इसमें अर्थ में और आएगा, छूट रहा है इसमें, ठीक है। यहां पर ऐसा कर लेना चाहिए, द्वे इत्येतस्य और चकारात से इत्येतस्य, ऐसा अर्थ में लाना पड़ेगा हमको। अर्थ में यहाँ ऐसा लिख लीजिएगा, द्वे इत्येतस्य चकारात से इत्यस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य, तो से को भी हो रहा है, तो ऊपर से से आ गया, तो ईडिशे ईडिश्व वही आ गया, ठीक है। ऐसे जन धातु का जनिद्वे जनिद्वम जनुषे जनिश्व, सिद्धियां में कोई विशेष नहीं है इसलिए क्या बताऊं, ये सभी अदादिगण की है, तो शप आएगा उसका लुक हो जाएगा। ईशोपि ध्वाइष्यते, द्वे इड इष्यते, तो ये कहते हैं ईश धातु ऊपर थी, तो कहते हैं आचार्य जी माने वैयाकरण लोग कहते हैं कि ईश से उत्तर ध्वा को भी इट हो जाता है, इष्ट है ये। माने यहाँ पर ये और कहना चाहिए कि ये दो धातु से नहीं, तीन धातुओं से उत्तर, तो ईशिध्वे ईशिध्वम, तो वही कहा है, ईश धातु से भी ध्वप परे इडागम इष्ट है, तो ईशिध्वे ईशिध्वम सवाभ्याम वामऊ से यहाँ म आदेश होगा। चलिएगा, शंका समाधान का विषय काशिका में, तो वहीं पर शंका समाधान करेंगे कि ये सूत्र दोनों अलग अलग क्यों बनाए क्योंकि एक ही सूत्र बना देते महर्षि पाणिनि, भाई काम तो वही है। ये ईश, इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे इसको, ईड जनीश जनीभ्यो जनीशाम, ऐसा ईड जनीशाम ध्वसयो या से ध्वयो, एक सूत्र में तीनों का घट्टा दोनों प्रत्ययों को पैदा कर देते। पर इसके विषय में शंका समाधान तो आपको काशिका में ही होगा, ठीक है। आपके मन में प्रश्न आए तो उस प्रश्न को वही शांत रखिए, क्योंकि उसका उत्तर थोड़ा सा जटिल है, वो काशिका में समझ में आएगा है? और यदि आप में हिम्मत है तो काशिका खोलिएगा और जान लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। बाकी हम तो आपको तभी बताएंगे जब काशिका पढ़ाएंगे। चलिएगा, ये हो गया। अब इट का विधान का प्रकरण समाप्त हो गया, ये पूरा, बस इट का विधान यही है। क्या इट का विधान यही है, अब इट का विधान नहीं है मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए, अब हमारा सूत्र आ रहा है लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, लिंगः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, सलोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनन्त्यस्य
षष्ठी व्यक्ति योजनांतम समास सस्य लोप सलोप षष्ठी तत्पुरुषः सकालोप सलोप हो गया। अन्ते भवोन्त्यः न अन्त्योऽनन्त्यः तस्य अनन्त्यस्य नहीं तत्पुरुषः। अंत में होने वाले को अंत बोलते हैं अंत्य, और जो अंत्य नहीं है वो अनंत हो गया, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ये भव अर्थ में यहाँ पर यत् प्रत्यय हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है सार्धातु के अंगस्य। अर्थ सार्धातु के यो लिंग तस्यानन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। कहते हैं सार्वधातुक लकार में जो लिंग सार्वधातुक सार्वधातुके मान सार्वधातुक जो लकार है उसमें लिंग लकार, इसका मतलब आर्धातुक लकार लिंग हट गया, आर्धातुक लिंग हट गया। तो सार्वधातुक जो लिंग होगा उसका जो अंत्य माने अंत में नहीं है, ऐसा सकार माने अनंत माने मध्य में है, तो उस सकार का क्या हो जाता है बोलो, लोप हो जाता है। सिद्धियां पहले कई बार आ चुकी हैं, फिर भी करा देंगे शॉर्टकट में। कुर्यात कुर्याताम कुर्योः कुर्वीता कुर्वीयाताम कुर्वीरन। ठीक है जी। अब देखिए एक में समझ लीजिएगा, बाकी आप आराम से कर लीजिएगा। ये सिद्धि हमने तीसरे अध्याय के चौथे पाद में भी कराई है, छठवें अध्याय में भी आ गई चौथे पाद में, और सातवें में फिर आ गई, तीसरी बार आ रही है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, क्री धातु है हमारी, और ये तिप आ गया लिंग लकार का, विधिलिंग लकार का, और ये आ गया आपका तनादि क्रिया उ विकरण आ गया इसमें, और यासुट प्रसंग प्रदेशु धातु किच्छ से क्या हो गया, यासुट हो गया, और सुट तिथो से सुट का स हो गया, इतश्च से इकार का लोप हो गया। ठीक है, और ऊ के परे रहते इसको गुण हो गया, तो ये क्या हो गया, कर, क्या हो गया, कर, और ये ऊ, और ये ता रह गया हलंत। ठीक है जी, ये प्रत्यय पूरा यासुट प्रसंग प्रदेशु धातु गिच से गित हो गया, इसलिए यहाँ पर इसको गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, ये आता उत सार्व धातु के, पहले में आता उत सार्व छठवें अध्याय चौथा आता उत सार्व धातु के, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें ये हो गया ऊ, ये हो गया ऊ, और फिर एक सूत्र था हमारा ये च, वहीं पर ये च संख्या है, ये हमारी है 64109, और अत उत सार्व धातुके की संख्या है 64110। तो ये चने क्या कर दिया, ये चने इसके उकार का लोप कर दिया, यकार आदि प्रत्यय के परे रहते विकर्ण का। ठीक है, और अब देखिएगा, अब ये जो ये दो सकार हैं, इसका सकार इसका सकार, अब क्या है, यहां पर ये लिंग लकार के हैं, किसके, लिंग लकार के सकार हैं ये। अब यहाँ पर ये सकार और ये सकार दोनों क्या है, अनंत, अंत में नहीं है, अंत में तो ता है, तो इसलिए लिंगा सलोपो नंतस्य, ये सार्वधातुक भी है, और लिंगा सलोपो नंतस्य, दोनों सकारों का लोप हो गया, दोनों सकारों का लोप हो गया, तो क्या बन गया, कुर्यात। ठीक इसी प्रकार से कुर्याताम, यहाँ पर तस को ताम भी हो जाएगा, है तस थस ताम ताम तन तामा से ताम हो जाएगा। ये सिद्धियां वहां पर सारी कराई, देख लीजिएगा वहीं पर तीसरे अध्याय के चौथे पाद में भी। कोर यू हूँ, यहाँ पर झेर जुस से जी को जुस हो जाएगा। ठीक है, और उससे पदांता से क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, सारी सिद्धि करा दिए। ठीक है, ये इसमें इसका बता देता हूं क्या हो जाएगा, ये सारी प्रक्रिया, ये कु र
और ये ऊ का लोप हो जाएगा और ये यास, ठीक है, यहाँ पर सुट तो नहीं लगेगा, ठीक है। और ये झी को झेर जुस से क्या होगा, जुस हो गया, जुस का क्या बता, उस बचा। अब यहाँ पर इसका लोप हो गया ये च से, और समझेगा सलोप अनंत से इसके सकार का लोप हो गया। अब ये उस बचा, तो उस पदांता से आ और ऊ हो जाएगा, तो कुरी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुर्वीता, कुर्वीयाताम, कुर्वीरन, ये सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं। ये इसमें क्या हो जाता है, सीउट होता है, क्या यासुट परस्मै पदेषु धातु गिच्छ और लिंगः सीउट। तो लिंग लकार में वास्तव में सीउट होता है, पर यह उसमें क्या बोलते हैं, परस्मै पद में आसुट होता है। तो लिंग सीउट से आत्मने पद में सीउट हो जाएगा। एक सिद्धि ये भी करा देता हूं मैं आपकी। और ये झस से रन हो जाता है यहाँ पर, देखिए सारी प्रक्रिया क्री उ सी या और सुट का सा और ये ता आत्मने पद का, ठीक है। ये यहां पर अब देखिएगा, अब इसको अत उत्सार, इसको गुण हो जाएगा, पहले इसको मान करके क्या हो गया, गुण हो गया, और ये फिर आ हो गया ये, और ये आ हुआ कर, और अत उत्सार धातु के से इसको ऊ हो गया। और लिंग सलो, अच्छा लिंग सलोपो नंत्यस्या, लिंग, अच्छा नहीं ये नहीं है, ये यहाँ पर लिंग सलोपो नंत्यस्या, लिंग सलोपो नंत्यस्य, इन दोनों सकारों का लोप हो गया, ये सुट तिथों का, ठीक है। अब बच्चा ई और ये तारा है, तो लोपो ब्योरवली से यकार का लोप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये क्या ऐसा है, ये तो सारदा तो कंपित गीत है, तो किंगित या निषेध का गुण का। अब यहाँ पर लोप नहीं होगा आत्मने पद में, यहाँ लोप नहीं होता, क्योंकि ये च यहाँ लगेगा ही नहीं, यकारादि प्रत्यय नहीं है, तो ई बच गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, टो, कुल मिलाकर के ई ता, और इको एणची लग करके ऊ को क्या हो गया, वाह, मिला दीजिएगा, क्या बनेगा, कुर्वी तो, यहाँ कुर्वी याताम आ जाएगा। यहाँ पर सुट तो यहाँ पर भी लगेगा, ध्यान रखेंगे। ये आताम है, आताम को इधर सीउट हो जाएगा, यकार का लोप नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या स्थिति हमारी बनेगी, देखिएगा, ये बना एकदम लगाओ, ये तो पूर्व कर लेंगे सब कुछ, और ये ऊ, और ये क्या है, सी, और ये आताम, ये आताम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सुट तिथों से यहाँ पर ता को क्या हो जाएगा, सुट हो जाएगा वास्तव में बीच में, यहाँ ध्यान रखेंगे, सुट का सा यहाँ होगा। और इसका लिंग सलोपो नंत्यस्या, लिंग सलोपो नंत्यस्य से दोनों सकारों का लोप हो गया, हो गया। और फिर ये आए और ये का लोप होगा नहीं, और यहाँ एक को एड़चिलक करके है, तो अब मिला दीजिएगा, तो क्या बनेगा, कुर्वी याताम, ऐसे कुर्वी रन। ये सिद्धि पूरी कीजिएगा तभी बात बनेगी आपके। यहाँ पर झस्य रन लग जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ झस्य रन हो जाएगा लिंग लकार में। बाकी सभी प्रक्रिया सरल है, लिख के करेंगे फिर दोबारा एक बार। तो लिंग सलोपो नंत्यस्य, अभी धातु पाठ जब पढ़ेंगे आप, तब आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। प्रत्येक धातु के लिंग लकार, विधिलिंग लकार के रूप चलाने में इस सूत्र का प्रयोग करना है आपको, इसलिए पक्का कर लीजिएगा। कोई ऐसी धातु नहीं है, चाहे परस्मै पदी हो चाहे आत्मनेपदी हो, उसमें लगता ही है, ये क्या लगता ही है। आ जाइएगा, ये अब क्या कहते हैं यहाँ पर देखते हैं नीचे, सार्वधातुक लिंग कहने से विधिलिंग के सकार का ही लोप होगा। आशी लिंग तो लिंगाशी से आर्धातुक होता है, ठीक है। लिंग लकार को हुए या सुट सुट तथा सीउट आगम के सकार ही अनंत सकार हैं, सो उन्हीं का लोप होता है।
कुरियात आदि की सिद्धि 6-4-109 में देखे वहीं कराई थी। कुर्वीत में सीउट तथा सुट स का लोप हुआ है। कुरु ई तो ये सब कुछ लोप योर वाली लगा करके ये मैंने सिद्धि कराई दी आपको कुर्वीत। ठीक है, ये आपको सिद्धि करनी है जी। ठीक है, सिद्धियां करनी पड़े। अब सिद्धि का टाइम है, अभी ध्यान रखेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, अभी तो टाइम है हमारे पास में। अतो ये यह अतः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम या लुप्त षष्ठंत निर्देशा यह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति सार्वधातुके अंगस्य अर्थ अकारांतादंगाद उत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इय इति अयम आदेशो भवति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ह्रस्व अकारांत लेना, ये तप्रकरण किया है। ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर या, ये वास्तव में या क्या है? या सुट का या है। क्या है? या सुट का या जिसको इसको क्या हो जाता है? ये सार्वधातुक माने विधिलिंग हो गया, इसको ई आदेश हो जाता है। पूरे आकार सहित या को ई आदेश हो जाता है। तो सिद्धि पहले भी आ गई है, पचेत पचेताम पचेयुहु। मैं करा देता हूँ शॉर्टकट में जी, क्या करूं, इतना तो करना ही पड़ेगा, गुरुजी बने हैं तो, है जी, क्योंकि गुरुजी बनने में थोड़ी तार लगानी पड़ती है। तो ये हमारी डुपचस्पा के धातु इत संज्ञा आदि होकर के पच बचा, और ये तिप आ गया, तिप का ता रख लिया हमने, और ये कर्तरी शप से शप आ गया, शप का अ बचा। ठीक है, तो अब हमारी स्थिति क्या हुई, आइएगा जी। ये हो गया प च, और ये अ, और ये त। ठीक है, यासुट परस्मयी पदेशु धातु की लिंग लकार का है, विधिलिंग लकार तो उसी जाएगा। ठीक है, तो यासुट आ गया, ये यासुट का यास बचा, सुट तिथो हो से यहाँ सुट आ गया, सुट का सा बचा। ठीक है, अब देखिएगा, इसके परे रहते यास स ता, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, और अशप के परे रहते पच की अंग संज्ञा है। इतना तो आप समझ ही गए हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें निर्णय, इन्होंने कहा कि या इस सार्वधातु को ये आगम होता अकारांत अंग से उत्तर, तो इसके परे रहते ये ह्रस्व अकारांत इतना भाग अंग है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्त दादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। तो इसके इससे अकारांत ह्रस्व अकारांत अंग मिल गया, इससे उत्तर। अब पहले क्या करेंगे, लिंग सलोपोनंत्य से सकार का लोप करेंगे। क्या? लिंग सलोपोनंत्य से सकार का लोप, सकार का लोप, दोनों सकारों का। अब ये या बच गया, अब इस या को क्या कर देंगे, इस सूत्र से ईय कर देंगे, ईय कर देंगे। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, पांच और शब का अ इसमें हमने मिला दिया, अभी कोई कार्य है नहीं यहाँ पर, और ये ईय और ये ता, लोपो व्योरवली से इसके यकार का लोप हो गया, और ई आद गुणा लग करके क्या बनेंगे, पचेत। द्विवचन में क्या है, पचेताम बन जाएगा, तो तस को क्या हो जाएगा, तस को ताम हो जाएगा, तस थस तमिपाम ताम तन ताम। तो सारी प्रक्रिया वही रहेगी, यही ऐसी की ऐसी, ये यहाँ पर ये ताम आ जाएगा, या सुट के या कोई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पचे यो हो, यहाँ पर झेर जुस से जो जुस हो गया, और यहाँ पर यकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि आगे वल नहीं है, उस आ गया, इसलिए ये लिख के कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें हिंदी में कुछ विशेष लिखा है, उसको मैं पढ़ के समझा देता हूं आपको। अर्थ की दृष्टि से सार्व धातु के सप्तम अंत या षष्ठ्यंत में बदल जाएगा। यहाँ पर ऊपर से सार्व धातु के आ रहा है, तो सार्व धातु के का क्या अर्थ होता है, सार्व धातु के परे रहते तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो कहते हैं यहाँ पर वो षष्ठी के अर्थ में बदल जाएगा, उसी को होगा। कहते हैं सार्व धातु का या कहने से पूर्व विधिलिंग का या लिया जाएगा। अब ये संबंध में षष्ठी आ जाएगी,
सार्वधातुक का य माने विधिलिंग का हो गया भाई। पच शप यास सुट त ये सारे मैंने बताई दिया आपको, सब कुछ कर लीजिएगा। इसी प्रकार पचेताम तस थस ताम तान तन तामह और झेर जो शादी लगा करके बनाइएगा, कोई परेशानी सिद्धि आपको करनी पड़ेगी शॉर्टकट में। आ तो आता षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, ङितः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, समास ङित यस्य स ङित तस्य ङितः बहुव्रीहि अनुवृत्त्यता यह सार्वधातुक के अंगस्य अर्थः। अकारान्तात् अंगात् उत्तरस्य ङिदवयवस्य आकारस्य सार्वधातुकस्य इय इत्ययम् आदेशो भवति। अब यहां ध्यान देंगे, इन्होंने कहा कि अकारांत माने ह्रस्व अकारांत यहां पर भी लेना है, ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर ङित अवयवस्य आकारस्य। ङित का अर्थ यहां पर गित लकार नहीं है, ङित का अर्थ है सार्वधातुकम पित्त से जो गित किया गया है वो गित लिया है। अपित सार्वधातुकम गितवत भवति, तो बोलिए। तो कहते हैं ङित अवयवस्य आकार से सार्वधातु माने ऐसा सार्वधातुक जो ङित माने ङित है और उसमें आ भी है। तो आ में कौन सा सार्वधातुक है? वो ये दो ही तो है, आताम और आथाम है? आताम और आथाम दो ही सार्वधातुक अपित गित हैं। तो उनके ही आकार को क्या हो जाता है? ये आदेश हो जाता है। तो ये कहाँ लगेगा बोलो? आत्मनेपद में, विधिलिंग में ही लगेगा ये भी। तो पचेते पचेथे पचेताम पचेथाम यजेते यजेथे यजेताम यजेथाम। ये लट लकार का हो गया, ये लोट लकार का हो गया, ठीक है। और ये लट लकार का हो गया, ये लोट लकार का हो गया। दो लकार दिखा दिए इन्होंने अभी मोटर रूप से आपको। अब देखिए मैं सिद्धि करा देता हूँ शॉर्टकट में, सिद्धि पहले आ गई है वैसे सारी। पच धातु कैसी है? वैपदी है। ये स्वरते तय, तो स्वरते तय कर प्राय क्रिया फले, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो उससे आत्मनिपद होता है। तो पचेते का अर्थ है कि दो कोई व्यक्ति है वो अपने लिए पका रहे हैं खाने के लिए, भोजन भट्टे हैं, दूसरों को नहीं देंगे ठीक है, चलिए हाँ अपने लिए पका रहे हैं। तो पच और ये आ गया आपका आताम, ये सारा विधिलिंग आ गया, सब कुछ करके क्या आ गया? ये आताम। और शब का ये आ गया, ठीक है। और ये विधिलिंग का ध्यान रखेंगे, नहीं मैं भूल गया, इसमें विधिलिंग नहीं है। यदि मैंने विधिलिंग बोल दिया, गलत बोल दिया है। विधिलिंग नहीं है, ये तो सामान्य है कि ताकार सार्वधातु चाहिए, तो विधिलिंग नहीं है, लट लकार है। मैंने यही बोला था, लट और लोट ठीक है। तो इसमें क्या है? ये आ गया लट लकार है वास्तव में, यहाँ पर ये क्या है? लट के स्थान में आया है, लट का द्विवचन का है। कहीं बोलते बोलते ध्यान चूक जाता है कभी कभी, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। तो ये हो गया। अब ये आताम हो गया, और टित आत्मने पदानाम टेरे से क्या हो गया? इसको ए हो गया टी भाग को, तो आते बन गया हमारा ये, ठीक है। अकारांत अंग बन गया ये, सार्वधातुकम से गितवत है, और तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है। तो अब अकारांत अंग से इसको आ को आकार को क्या हो जाए? ई हो जाएगा इसको, ये ई। लोपो ब्योरवली से यकार का लोप हो गया, आध गुणा लग करके क्या बन गया? पचेते। ऐसे ही आताम की जगह आथम ले आएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो आथे बन जाएगा। ये क्या है? पचेताम पचेथाम। तो यहां पर क्या हो जाता? आमेतः लोट लकार में आमेतः माने जो टीतात्मन पदानम टेरे से जो एक तो होता है, तो उसमें लोट लकार में क्या हो जाता है? आम आम हो जाता है एको। बाकी सारी प्रक्रिया समान है। तो पचेताम ये क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन, और ये पचेथाम मध्यम पुरुष द्विवचन लोट लकार का। प्रक्रिया वही, लोट लकार में जो भी लोट लकार को लगाने वाले सूत्र हैं वो सारे आएंगे।
ऐसे यही धातु भी कैसी है, स्वरतेत है, उभयपदी है। यजेथाम, यजते, यजेते, यजेथे, यजेते, यजेथाम। चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा, इस प्रकरण को आज समाप्त करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है, ये सब कुछ आ गया है पहले। आइए, आने मुक, आने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, मुक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति अतः अंगस्य अर्थ आने परतोंगस्या तो मुक आगमो भवति। आन का अर्थ है जो शानच कानच का जो आन है वो, उसकी बात है, ठीक है। तो मुख्य रूप से शानच का है। तो कहते हैं कि ह्रस्वकारा वो नहीं, आन के परे रहते, क्या आन के परे रहते जो ह्रस्वकारांत अंग है उसको मुक आगम होता है, ठीक है। तो मुक आगम हो जाता है। तो कित है ये, तो आकारा वो अकारांत अंग को कहा है, तो उसके आद्यंत तो टकता उसे अंत में होगा। तो पचमान यजमान, तो ये क्या है, पच धातु है जी। लटा है क्षत्रि शानचा प्रथमा समानाधिकरण से, यहाँ पर लट के स्थान में क्षत्रिय आ गया था, ओ शानच आ गया था आत्मनिपति, जिसको आत्मनिपति माना हमने स्वर तय करता है क्रिया फले अपने लिए पकाता हुआ। तो यहाँ पर शान चकित संज्ञा, शकित संज्ञा आन बचाइए, और कर्तरी शप से ये शप आ गया आपका, शप का क्या बचा, अबचा। तो अब हम इसको हटा देते हैं, पच और ये अ और ये आन, ठीक है। ये वहीं पर देखिएगा जहाँ हमने तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में सूत्र पढ़ाया था, वर्तमान लट लट है क्षत्र शान चा प्रथमा समानाधिकरण, ठीक है। तो अब ये ह्रस्वकारांत अंग मिल गया, तो इससे उत्तर इसको इसके परे रहते इसको क्या होगा, मुक आगम हो गया। यहां पर क्या है, ये जो सप्तमी है, ये सप्तमी पंचमी को षष्ठी में बदल देगी, पंचमी को षष्ठी में बदल देगी। तो क्या इसको मुक आगम, मुक का म बचेगा, उक की संज्ञा हो जाएगी। तो पच आ और माँ आन पचमान, स्वादी उत्पत्ति करके पचमान, ऐसे यजमान ऐसे बन जाता, मुक आगम होता और कुछ नहीं है। अतः यहाँ पंचम्यंत की अनुवृत्ति जो ऊपर से आ रही वह आने में सप्तमी होने से तस्मिन् इति निर्दिष्टे सूत्र के कारण षष्ठी में बदल जाती है। बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाष्य, भाष्य का अर्थ है महर्षि पतंजलि के द्वारा किया हुआ महाभाष्य। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र का इस प्रकार अर्थ किया है, माने इसी प्रकार अर्थ किया है उन्होंने। तस्मिन् क्या माने सप्तमी के पहले पूर्व में जो पंचमी है वो क्या है, षष्ठी में बदलेगी। वैसे तो क्या तस्मिन् निर्दिष्ट पूर्व से तस्माद्युत्तरस्य परत्व से क्या होना था, पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल रही थी, परंतु वहां पर ऐसा भी अर्थ कहा है कि यहाँ पर इस प्रकार से ऐसी स्थिति हो तो वहां पर तो वो सप्तमी पूर्व को जो पंचमी है उसको षष्ठी में बदल देगी, ठीक है। तो ये इनके यहाँ पर इतना ही समझेंगे, बाकी भाष्य पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ये हो गया द्वितीयांत पचमानम आदि की सिद्धि की है, ठीक है। ये 3-2-124 में द्वितीयांत पचमानम की सिद्धि की है। तदवत प्रथमांत पचमाना भी जाने, वहां पर जो लटा है क्षत्रिचान लटा है क्षत्रिचान प्रथमा समानाधिकरणे, वहां पर क्या है द्वितीयांत की सिद्धि की है हमने पचमानम की। तो अम आया है, बाकी तो सभी प्रक्रिया समान है। अंग के शप के अ को मुक आगम होता है, न के अंग को, ठीक है। क्या शप के अ को मुक आगम हो गया, न कि अंग को, ठीक है। तो अंग को कह देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, इन्होंने ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि अंग अंग तो बन ही रहा है, क्षत्रिय के पर शानच के पर रहते शप अंग बन रहा है। तो अंग के आकार को मुकागम होता है ऐसा कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आद्यंत टकितौ से अंत में ही हो रहा है उसके अंग को,
तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमने ये वही बता दिया था कि लटा क्षत्रि सामचा प्रथमा समानाधिकरण, जो क्षत्रि प्रत्यय है और शानच प्रत्यय है वो कब होता है, प्रथमा के साथ समानाधिकरण ना हो। परंतु यहाँ प्रथमा के साथ समानाधिकरण हो रहा है, पचमाना यजमान, तो वहां पर ही हमने समझा दिया था कि प्रथमा के साथ भी होता है, वहां ज्ञापित होता है कि प्रथमा समानाधिकरण के साथ भी शानच प्रत्यय क्षत्रि प्रत्यय हो जाते हैं, ये वही समझाया था। ठीक है, चलिएगा, तो वहां तीसरे अध्याय को भी देखना पड़ेगा, आप तो पुस्तक देख लीजिए, पुस्तक में लिखा हुआ है। ईदासः, ईत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, आसः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति अंगस्य अर्थ आस उत्तरस्य आनस्य ईकार आदेशो भवति। आस धातु से उत्तर आन को ईकार आदेश होता है। आस धातु क्या है, अदादिगण की है, शप आता है, शप का लुक हो जाता है। ठीक है, तो आसीनो यजते केवल आस धातु के लिए, तो ये क्या है, आस धातु है हमारी, और ये शप आया यहाँ पर, और ये आत्मनिपदी इसलिए शानच आ गया, ये आन बचा हमारा, शप का लुक हो गया। अब इसने कहा आज से उत्तर जो आन है उसको ईकार आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं आस में पंचमी होने से पूर्वत आने षष्ठ्यंत में बदल जाएगा, तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य के नियम से बदल जाएगा। ठीक है, ये तो लग ही रहा था, ये तो परत्व से तस्मात् द्वितीयोत्तरस्य क्या है, पंचमी बलवान हो जाती है तो सप्तमी को षष्ठी में बदल देती, तो इसको क्या हो जाएगा, ईकार आदेश होगा। ईकार आदेश कहाँ पर हो, तो आदेः परस्य, परस्य उच्यमानस्य उच्यमानः आदेशः परस्य आदेः भवति, तो इस आ को हो जाएगा ई, तो ईन बन जाएगा, तो आसीन स्वादित्पत्ति करके आसीन संधि होकर के आसीनो यजते, बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है। चलिएगा, ये हो गया। आस धातु का रूप चलाएंगे शानच में, तो ये बनेगा अष्टन आविभक्त, अष्टन षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, आप आह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, विभक्त सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। यहाँ पर जो विसर्ग नहीं दिख रहा है वो संधि से लोप हो गया है। ठीक है, र को विसा या होकर के भो भगो अगो अपूर्व से योषी लोप वो हली सर्वेशम। अनुवृत्ति अंगस्य अर्थ अष्टनो विभक्त परतो परत आकारादेशो भवति। अष्टन, ये अष्टन शब्द है, को विभक्ति के परे रहते, व्यक्ति माने कोई भी, सु तो नहीं आएगा इससे, जस शस भिस भ्यस भ्यस है, आम और सुप, इनके परे रहते क्या है, आकार आदेश हो जाता है, अलु अंत से नकार के स्थान में हो जाएगा। तो उदाहरण दिया अष्टाभि अष्टाभ्या अष्टानाम अष्टासु, सरल, ये कुछ परेशानी नहीं है, ये अष्टन शब्द है हमारा, और ये बहुवचन का ले लिया इन्होंने क्या। ठीक है, इसका प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, वो द्वितीय प्रथमा में तो हमने वहां पर बताया था आपको, ये 7वें अध्याय के दूसरा प्रथम पाद में इसके लिए ये सूत्र था हमारा, ये अष्टाभ्या औष। ठीक है, अष्टाभ्या औष माने वहां अष्टन शब्द से उत्तर जस और शस को क्या हो जाता है, औष आदेश होता था। क्या है, औष आदेश। वहां पर यह भी ज्ञापित किया गया था कि जो ये आकार होता है ये विकल्प से होता है, तो अब यहां पर ये समझ लेंगे विकल्प से हो रहा है वास्तव में यहां पर। ठीक है, ये विकल्प से होगा, वो मैंने वहां समझाया था, यहां तो नहीं लिखा, वहीं लिखा हुआ है। तो जब अब ये भिसा गया, अष्टना विभक्त से व्यक्ति के पहले इसको आकार हो गया, लोन्त से आ आका सवर्ण दीर्घ अष्टाभिस अवृत्त विसर्ग होकर के अष्टाभि, ऐसे व्यस का अष्टाभ्या अष्टानाम, अष्टानाम में क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा,
ये आ हो गया इसको, और ये आम, ये क्या है, इसकी षणांता षट से षट संज्ञा है। षट संज्ञा होने से क्या है, षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च से क्या हो जाएगा, षट संज्ञा से उत्तर आम को नुट आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको नुट आगम हो जाएगा, ये नुट, ये बच गया। तो अब ये नाम बन गया हमारा इधर, और ये आकाशवर्ण दीर्घ अष्टा नाम बन गया ये। ऐसे ही बहुवचन में अष्टासु, वो सप्तमी बहुवचन में अष्टासु बन जाएगा। अब वहां पर उस सूत्र ने ज्ञापित कर दिया था अष्टाभ्यो अष्टाभ्य औष, ये सूत्र विकल्प से करता है, तो इसका दूसरा रूप भी बनेगा। इसको आ नहीं होगा, तब इसका रूप क्या बनेगा, तब ऐसा बनेगा इसका अष्ट न, और ये भिस, आकार आदेश नहीं हुआ तो नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप, तो अष्टभि अष्टभ्य अष्टान अष्टानाम, ठीक है। वहां तो क्या अष्टनाम क्या हो जाएगा, अष्टानाम होगा वहां तो, ठीक है। देखो नुट तो वहां पर ही हो जाएगा, तो अष्टानाम ये तो समान ही रहेगा, और अष्टसु अष्टसु बनेगा वहां पर। तो बस इतना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर ये कहा था अष्टाभ्य औष, अर्थात दीर्घ आकारांत जिसको ऐसे उस शब्द से उत्तर उसको जस को शस को औष कहा है, अष्टौ अष्टौ। तो वहां पर भी दो बनते हैं, अष्ट अष्ट, यानी एक बार उसको नहीं होता है औष वहां पर जस और शस में, तब क्या अष्ट अष्ट बनते हैं। तो अष्टौ रूप तो कम प्रयोग आता है, अष्ट अधिक आता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। बाकी तो जो लिखा है मैंने बता ही दिया, अलो अंत से नकार के स्थान में आत्म हो जाएगा, और षट चतुर्भ्यास से नुट हो गया, ये हो गया आम में। चलिए एक सूत्र और पढ़ाएंगे, फिर एक हमारा बहुत विशिष्ट प्रकरण आरंभ होगा। रायो हली, रायः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, हलि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति आह विभक्त अंगस्य अर्थ रैते तस्यांगस्य हलादौ विभक्तौ परत आकारादेशो भवति। रई ये शब्द है, धन का वाची है, तो रई इस अंग को हलादी विभक्ति परे होगी, तो उसको रई को क्या आ जाएगा, आकार आदेश हो जाएगा, अलोंत से आई को हो जाएगा। तो हलादी व्यक्ति ली, राभ्याम राभी, तो ये हलादी आ गई, तो ये रई था हमारा, और ये भ्याम आ गया, तृतीय व्यक्ति द्विवचन में हलादी मिलेगा ये, और इसको आकार आदेश हो गया, तो राभ्याम राभी, इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब हमारे ये सूत्र आ गए, युष्मद और अस्मद के जो रूप बनते हैं उनकी सिद्धि कराने वाले सूत्र आगे आरंभ होंगे, ये लगातार चलेंगे, ठीक है। अब तदादी शब्दों की सिद्धि होगी, मानिएगा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, तदादी शब्द हैं जो उनकी, ठीक है। अहम आवाम वयम, चलिए बहुत, चलिएगा मैंने आपसे शुरू में दान मांगा था, दान के लिए आपसे 6-7 मिनट ली थी, उतना मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिएगा, तो आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने, हमें बहुत प्रसन्नता होगी और कार्य करने में हमें अनुकूलता होगी, सुविधा होगी, सरलता से हम इस कार्य को निरंतर लंबे समय तक कर सकेंगे। आप सभी को सादर नमस्ते, ओम।